बीच कितनी हलचल है और मेरे पीछे की तस्वीरें क्या बता रही है ये हम लगातार आपको बता रहे। दरअसल ये नंदीग्राम है, वो नंदीग्राम जिसने फिलहाल तमाम सियासी पार्टियों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया है। ये जो काफिला आपको देखने को मिल रहा है, जो पीछे की तस्वीरें हैं, वो ये बता रही है कि अमित शाह जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या सियासी गहमा गहमी होने वाली है। अमित शाह की मौजूदगी से नंदीग्राम में क्या बदल जाने वाला है, कैसे बीजेपी अपनी सियासी ताकत दिखाने वाली है। और नंदीग्राम वो जगह जहाँ सीएम भी सीट को लेकर आश्वस्त नहीं है, ये वो सीट है जहाँ पे सीएम को भी 5 दिन का डेरा डालना पड़ता है। सीएम ये कहती हुई नजर आती है कि मैं हर हाल में जीतूंगी और उन्हें किसी बाहरी आदमी ने नहीं। दादा, यहाँ पे इस सीट पे ममता बनर्जी भी आश्वस्त नहीं है कि मैं जीत जाऊंगी, क्या कहेंगे आप? क्या बोलिए? क्या जीत को लेकर शुभेंदु दादा कितने उत्साहित हैं? एक्साइटेड है शुभेंदु दादा। क्या होने जा रहा है नंदीग्राम में, क्या होने जा रहा है? शुभेंदु आ रहा है, शुभेंदु अधिकारी। आज अमित शाह पहुंच रहे हैं, उनका काफिला है ये। कितने उत्साहित हैं आप लोग अमित शाह के पहुंचने? दीदी को नहीं चाहिए, दीदी को नहीं चाहिए, दीदी को नहीं चाहिए, दीदी बहिरागत है, दीदी को नहीं चाहिए। दीदी को नहीं चाहिए नंदीग्राम में, दीदी को हटाना है। कल 200 आदमी लेके मीटिंग सभा किया था, रोड शो किया था, 200 आदमी, सिर्फ और कोई नहीं था। पुलिस वाले जितना था पूरा रस्सी बांध के पूरा रोड को घेर रखा। क्या होने जा रहा है? क्या नंदी पार्टी में कोई नहीं है। मैं चाहूंगी कि जरा ऊपर की तस्वीरें दिखाया जाए। जो रथ की तस्वीरें हैं वो क्या कह रही है? नंदीग्राम में फिलहाल इंतजार अमित शाह का हो रहा है, वक्त बहुत कम है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा सेकंड फेज के लिए, लेकिन उससे पहले सियासी पार्टियां अपनी ताकत आजमाने में जुटी हुई है। नंदीग्राम को लेकर लड़ाई इतनी दिलचस्प हो चुकी है, कार्यकर्ता इतने उत्साह में है, कहते हैं कि दीदी की रैली में मात्र 200 लोग जुड़ते हैं, लेकिन दीदी तमाम आरोप लगाते हैं शुभेंदु अधिकारी पे, उस शुभेंदु अधिकारी पे जो एक वक्त में उनके राइट हैंड की भूमिका में थे, एक वक्त में सेनापति की भूमिका में थे। लेकिन अमित शाह के पहुंचने से पहले ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार बता रही है। मैं चाहूंगी दूसरे तरफ की तस्वीरें, आप देखिए। और सुरक्षा बलों की तैनाती कैसी है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन है नंदीग्राम के लिए, क्योंकि ममता की रैली और अमित शाह की रैली या शुभेंदु अधिकारी की रैली आपस में ना मिल जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि काफिला कहीं ना कहीं एक साथ हो जा रहा है। अब मैं चाहूंगी सीधे अपनी सहयोगी अनुपमा का रुख करूं। अनुपमा, आप जहां पे मौजूद हैं, मिथुन दादा के रैली में, उनके रोड शो में कितनी भीड़ है और कितना उत्साह है, जरा बताइए। बिल्कुल रीमा, देखिए आपकी आवाज़ जो है मुझ तक बिल्कुल ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो है मैं देखिए रोड शो जो है खत्म हो चुका है और उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। देखिए जन समर्थन किस तरीके से जो है उमड़ा था मिथुन चक्रवर्ती के इस रोड शो में, जिसमें लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि 2 मई दीदी गई। लोगों से समझते हैं, एक सेकेंड, लोगों से समझते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात करने के लिए आप लोग पहुंचे थे। लग रहा है कि इस बार जो है खड़गपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो है लहर चल रही है। 100% जीतेगी हमारे हीरो चंडोपाध्याय। फुल बहुमत की सरकार होगी, फुल बहुमत की सरकार, फुल भगवा रहेगा, भगवा 2 मई को। खाली बीजेपी हमें बात नहीं है, पश्चिम बंगाल का 200 सीट से ज्यादा हम लोग जीतेंगे। ये बार मोदी सरकार, ये बार हम लोग को परिवर्तन चाहिए, ये बार हम लोग को परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन, पूरा परिवर्तन। पश्चिम बंगाल के अंदर कोई काम नहीं, जुआ का नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे, कुछ काम नहीं हुआ। हर काम में बाधा होता है, हर पूजा में बाधा होता है। यहाँ पे पूजा भी इंसान सही से नहीं मना सकता है, सिर्फ हिंसा हुआ है, खाली हिंसा खाली होता है, हिंसा हुआ है, मुस्लिम भाइयों को लेकर हिंसा हुआ है। बिजली का खंभा दीदी लगाई है, बिल हम लोग देते हैं, और हम होगा इस बार दीदी का सरकार खत्म। जितना हम अभी चाहते हैं कि परिवर्तन होगा, बीजेपी 2 मई को आएगा पूरा भारत में। मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पहुँचे थे, मिथुन चक्रवर्ती का वो कौन सा डायलॉग या फिल्म है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस कोबरा একটা মারলে 100 ছবি হবে। তোলাবাজ ভাইপো হটাও, এক ছবলে ছবি। तो ममता को बांग्लादेश भी है। तो देखिए लोगों के अंदर किस तरीके से उत्साह है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती को लोग जो है वो चेहरे पर
करते थे, फिल्मी पर्दे पर देखा करते थे, और उसके बाद जो है अब जब लोगों ने देखा है कि आखिर सामने से मिथुन चक्रवर्ती जो है किस तरीके से जनता को जो है पसंद आते हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अभी जो है मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो खत्म हो चुका है, लेकिन आज मिथुन चक्रवर्ती को मिलाकर रोड शो जो है करेंगे, उसके बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे। आप समझिए कि आखिर किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो भूमि है, अभी वहां पर जनता जो है किस तरीके से परिवर्तन की लहर की लगातार बात कर रही है। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है परिवर्तन होकर ही रहेगा। और देखिए यहाँ पर आपको जो है तमाम जो है लोग नजर आ रहे होंगे। देखिए महिलाएं भी इस बार 200 पार। শুনুন, এত লাখ লাখ লোক দাঁড়িয়ে হিন্দিতে একটি দেখার জন্য উনি ওইখান থেকে নেমে চলে গেলেন। আর इस बार 200 पार। हाँ, क्या लग रहा है? परिवर्तन होगा इस बार? होगा। परिवर्तन होगा। तो देखिए जनता कह रही है कि परिवर्तन होगा। महिला से बात करते हैं। मैम इस बार परिवर्तन होगा? जी होगा। परिवर्तन होगा। अच्छा, ममता बनर्जी कहती है कि महिलाएं सुरक्षित है पश्चिम बंगाल के अंदर। क्या आप लोग सुरक्षित है? अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? कोई खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। ये बार हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे चाहिए। ये 70 साल में कभी नहीं हुआ है। एक बार ये 5 साल के लिए चांस और मौका देना चाहिए। परिवर्तन हम लोग का चाहिए। इस बार नंदीग्राम सीट कितनी खास है, इसकी क्या क्या खासियत है और क्यों इसके समीकरण को हम लगातार बता रहे हैं, समीकरण के क्या मायने और ये जो हुजूम है, ये जो भीड़ है, ये क्या कह रही है, इसके संकेत क्या है, यहाँ के समीकरण क्या है, ये तमाम बातों पे एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि आखिर नंदीग्राम किसकी झोली में जाने वाला है और इन तस्वीरों के मायने क्या है नंदीग्राम से। पहले एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इन भीड़ की तस्वीरें और इसके अलावा जब अमित शाह पहुंचेंगे तो क्या कुछ होगा, वो तमाम बड़ी बातें। नंदीग्राम में महासंग्राम। नंदीग्राम में दीदी वर्सेस दादा, क्या है जनता का इरादा? नंदीग्राम सीट बंगाल के रण में सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुकी है। जहां ममता ने खुद को आजमाया है तो शुभेंदु अधिकारी के लिए करो या मरो का मौका आया है। नंदीग्राम टीएमसी के लिए उपजाऊ जमीन रही है। आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी के लिए भी मुफीद ही नजर आ रही है। कुल 14 बार चुनाव हुए इस सीट पर। 9 बार सीपीआई का कब्जा रहा, 3 बार टीएमसी जीती। वहीं साल 1977 में जनता पार्टी यहां से जीती थी। 2016 में शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई। नंदीग्राम में 1967 से लेकर 2016 तक उपचुनाव समेत 14 बार चुनाव हुए। अधिकतर वक्त सीपीआई का ही कब्जा रहा। वहीं 2009 उपचुनाव के बाद से टीएमसी 3 बार जीत चुकी है। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जनता पार्टी को जीत मिली। 2016 में टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते थे, जो अब बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का दावा करने वाले शुभेंदु अधिकारी पिछली बार 80,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। वहीं 2016 में 67% वोट इस सीट पर दादा को मिले थे। करीब 1,35,000 वोट शुभेंदु अधिकारी ने पाए थे। 81,000 से ज्यादा वोटों से ये जीते थे। आंकड़े बताते हैं कि नंदीग्राम में किसी को भी कमतर नहीं आंका जा सकता। जिस आक्रामक अंदाज में बीजेपी प्रचार कर रही है, वो ममता के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। और अब जिस तरह ममता नंदीग्राम में ग्राम ग्राम घूम रही हैं, वो इशारा कर रहा है कि इस संग्राम का परिणाम किसी को भी झटका दे सकता है। नंदीग्राम के आंकड़े भी कुछ यही कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नंदीग्राम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो जल्द पहुंचे और वो दिखा सके केंद्रीय नेतृत्व को कि बीजेपी के कार्यकर्ता नंदीग्राम की लड़ाई के लिए कैसे तैयार है। एक बड़ी खबर के लिए हम सीधे स्टूडियो का रुख करेंगे और स्टूडियो के जरिए हम जानेंगे देश की और खबरें, लेकिन यहाँ से तस्वीरें लगातार जारी है।